नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब गन्ना और जिन्ना पर केंद्रित हो रही है। जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला तो मुख्यमंत्री योगी ने भी उन्हें बबुआ कहकर संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में ब्रज क्षेत्र की चुनावी रणनीति से बूथ अध्यक्षों को रूबरू कराया। तो जीटी रोड स्थित सैनिक पड़ाव में ब्रज प्रांत के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करारे प्रहार किए। जेपी नड्डा ने राम मंदिर निर्माण सहित गन्ना किसानों का भुगतान और किसान सम्मान निधि की बातें बूथ अध्यक्षों से की। वहीं माफिया राज खत्म करने और कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन करने की बात कहकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। दोनों नेताओं के निशाने पर समाजवादी पार्टी ही रही। जीटी रोड स्थित सैनिक पड़ाव के मंच से मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रबंधन और देश और प्रदेश की तारीफ की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि रूस, यूरोप और चीन में कोरोना बढ़ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन किया है। कोरोना संक्रमण के दौर में बीजेपी ने काम किया। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ये सब कहां थे? सभी होम क्वारंटीन थे और दुष्प्रचार कर रहे थे। ऐसी बातें कहते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा हमला बोला है। इसी के साथ अन्य योजना का शुभारंभ हो गया है। बीजेपी के 28,000 बूथों के कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं ये महारैली में आए हैं। ये बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। साथ ही बूथ अध्यक्ष वैक्सीन दिलाने का संकल्प लें। वहीं योगी सरकार ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कहा कि पिछली सरकारों की नीयत खराब थी, माफिया के पास ये सारा अनाज रह जाता था और गरीब देखता रह जाता था। पहले माफिया हावी था, आज पुलिस माफिया पर हावी है। ये तमाम बातें उन्होंने कही और साथ ही कहा कि महिला बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और 18 तारीख को पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार सर्वांगीण विकास कर रही है। बूथ जीता तो 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि राम मंदिर सपा की सरकार में क्या बन पाता, काशी का विकास नहीं हो पाता। आस्था का सम्मान बीजेपी सरकार ने किया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि देश की जनता को वो बताना चाहते हैं कि जनसैलाब कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता का सम्मेलन है। बूथ के अध्यक्षों को उन्होंने बधाई दी। नड्डा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था उसे करके दिखाया है। नेतृत्व ने जो काम किया उसमें करोड़ों कार्यकर्ताओं ने कोरोना में लोगों की सेवा की। बूथ अध्यक्ष के जो नेता यहां हैं वे भी मंच पर बैठेंगे। ये काम बीजेपी ने किया है। परिवारवाद और वंशवाद पर निशाना साधते हुए विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल तक पार्टियों में क्षेत्रवाद और वंशवाद हावी है। सभी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जिन्ना के नाम पर कोई जी रहा है, लेकिन बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ चलती है। एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान हो गया है। कश्मीर में बीजेपी ने ही 370 को समाप्त कर दिया। 3 तलाक को बीजेपी ने खत्म किया। वहीं अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि राम मंदिर उनकी सरकार में नहीं बन पाता। पूर्व की सरकारें किसानों के साथ छलावा करती थीं। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस ने मेगा रैली की। सोनिया गांधी लंबे समय बाद किसी रैली में नजर आई। सोनिया, राहुल के अलावा कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर अपने कद्दावर नेताओं को एक मंच पर जमा कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखी। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में कांग्रेस का विशाल मंच सजाया गया। चारों ओर सोनिया, राहुल समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पोस्टर लगे और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश की हालत आप सबको दिख रही है। ये रैली महंगाई और बेरोजगारी के बारे में है, लेकिन देश की जो हालत आज है वो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन और संगठन और ये सब एक हाथ में पहुंच गए हैं। मंत्री के दफ्तर में आरएसएस के ओएसडी बैठे हैं। इस देश को जनता नहीं चला रही, बल्कि 3-4 पूंजीपति ही चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जो सरकार केंद्र में है वो जनता की भलाई नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने आवास से 10 किलोमीटर दूर किसानों से मिलने नहीं जा पाए, लेकिन पूरी दुनिया घूम आए। ये सरकार सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि 70 सालों की रट छोड़िए मोदी जी, आप ये बताइए कि आपने 7 साल में क्या किया। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आप इस रैली में इसलिए आए हैं क्योंकि महंगाई की वजह से आपका जीना मुश्किल हो गया है।
आप यहां इसलिए आए हैं क्योंकि रसोई का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। प्रियंका ने कहा कि सरकार जितना विज्ञापन पर खर्च करती है उतना किसानों पर खर्च नहीं करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो हमसे बीजेपी चुनाव आते ही चीन की बात करेंगे, किसी और देश की बात करेगी, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगी, महंगाई की बात नहीं करेगी। आखिर देश में इतनी महंगाई क्यों है? आपको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सरकार से एक मजबूत भविष्य मांगिए। महंगाई सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई है, ये मेरे भाई राहुल गांधी की लड़ाई है और ये सोनिया गांधी की लड़ाई है। ये मंच पर बैठे हर एक कांग्रेसी की लड़ाई है। ये बड़ी बातें आज महंगाई हटाओ रैली के बहाने ये केंद्र सरकार के ऊपर हमला करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने कही हैं।